आज आपको सॉलिड स्टेट के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करना सिखाते हैं। तो चलिए सॉलिड स्टेट में सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर्स पे। देखिए क्यूबिक स्ट्रक्चर्स में अगर हम एटम्स की बात करें जो कि कॉर्नर पर, फेस पर या बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कि एक एटम का उस क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या कंट्रीब्यूशन होगा उसको पहले समझते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट हमने यहां पर लिखा हुआ है कि कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन कॉर्नर लैटिस पॉइंट। जब कोई एटम किसी क्यूबिक स्ट्रक्चर के कॉर्नर पे रखा होगा तो ये जो एटम आपको दिख रहा है, इस एटम के इस क्यूबिक स्ट्रक्चर्स में कितनी शेयरिंग हो रही है इसको हमें समझने की कोशिश करनी है। देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर आप देखें, ये कॉर्नर देखें, इस कॉर्नर को देखें, ये कॉर्नर पर जो रखा हुआ एटम है वो कितने क्यूबिक स्ट्रक्चर को टच करेगा, तो आप कहेंगे कि ये 8 क्यूबिक स्ट्रक्चर को टच करेगा। क्लियर? अब ये 8 क्यूबिक स्ट्रक्चर को जब ये कॉर्नर टच करेगा, इसका मतलब यहां पर जो रखा हुआ एटम है वो भी 8 क्यूबिक स्ट्रक्चर को टच करेगा। तो उस कंडीशन पे ये जो एक सिंगल एटम है उसका एक क्यूबिक में कितनी शेयरिंग होगी? नेचुरल सी बात है 1/8 होगी। कैसे देखना है आपको? आपको देखना है कि जहां पर वो एटम रखा है वो जगह कितने क्यूबिक स्ट्रक्चर के साथ में अटैच्ड है, डायरेक्टली अटैच्ड है। क्लियर? जितने क्यूबिक स्ट्रक्चर से वो डायरेक्टली अटैच होगा उतने से उस पार्ट को डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि 8 क्यूबिक स्ट्रक्चर से ये कॉर्नर एटम अटैच्ड है, तो इसका मतलब इस एटम का इस एक क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो शेयरिंग होगी वो कितनी हो जाएगी? 1/8 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं फेस सेंटर्ड की बात करूं, ये देखिए आपके सामने फेस सेंटर्ड लिखा हुआ है, ये देखिए आपके पास क्यूबिक स्ट्रक्चर है, यहां पर ये फेस है कि नहीं है? अब इस फेस के साथ में एक और क्यूबिक स्ट्रक्चर अटैच होगा, तो ये जो एटम होगा वो एटम इधर वाला जो आपके पास में क्यूब है उसके साथ में भी शेयरिंग कर रहा है और जो उधर है उसके साथ में भी शेयरिंग कर रहा है। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब ये जो फेस है वो 2 क्यूबिक स्ट्रक्चर के साथ में शेयरिंग करेगा। इस कंडीशंस में इस एटम की जो शेयरिंग हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अगर ये एटम उठा के अगर हम इसको सेंटर पे रख दें, तो क्योंकि ये क्यूब के अंदर सेंटर है और ये एटम किसी दूसरे क्यूबिक स्ट्रक्चर के साथ में डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, तो इस कंडीशंस में इस एटम की इस क्यूब में शेयरिंग जो होगी वो कितनी होगी बेटा? 1 होगी। क्लियर हो गया? और इसी तरीके से एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं, एज सेंटर। अगर हम एज की बात करें तो ये जो एज है वो 4 क्यूबिक स्ट्रक्चर के साथ में अटैच होगा। आप कुछ समझ रहे होंगे, एक इधर हो गया, एक इसके ऊपर होगा, जस्ट उसके इधर होगा और एक इधर होगा, यानी कि इसका मतलब जो एक एज है किसी भी क्यूब की वो 4 क्यूबिक स्ट्रक्चर के साथ में शेयरिंग करेगी। इस बेस पर यहां पर जो रखा हुआ एटम है वो इसके साथ में इस क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए कितना शेयरिंग को शो करेगा? 1/4 शेयरिंग को शो करेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आ गया होगा आई होप, कि अगर कॉर्नर पर होगा तो 1/8, अगर फेस पर होगा तो 1/2, अगर बॉडी सेंटर पे होगा तो 1 और अगर एज सेंटर पे होगा तो 1/4 शेयरिंग करेगा। अब आपने जब शेयरिंग पढ़ ली है तो अब इस कंडीशंस में हम आगे सीखना स्टार्ट करते हैं कि इस बेस पर, यानी कि इस चीज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसी से हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकालने का तरीका क्या होता है? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका होता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कौन सा? उस पोजीशन पर, यानी जिस जगह के लिए बोल रहा है उस जगह पर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं वो, और उस मल्टीप्लिकेशन उस जगह पर एक कोई एटम है उसका एक यूनिट सेल में कितनी शेयरिंग होगी उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वो जो वैल्यूज कैलकुलेट होके आएगी वो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैलकुलेट होगी। जैसे ये मैंने पहला एग्जांपल लिखा है, ये एग्जांपल जो है वो कॉर्नर का एग्जांपल है, यानी कि कहां पर एटम प्रेजेंट है? कॉर्नर में एटम प्रेजेंट है। अब कॉर्नर में जब एटम प्रेजेंट है तो देखिएगा आपके पास में 8 कॉर्नर होते हैं,
सभी जगह पर एटम प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर मल्टीप्लाई बाय शेयरिंग कितनी हो गई 1/8। तो इसका मतलब इसके लिए z की वैल्यू जब कॉर्नर के लिए देखेंगे तो कितना होगा 1, यानी ये कौन सा फॉर्म है बेटा SC फॉर्म। तो जब SC फॉर्म की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसी तरीके से अगला एग्जांपल देखते हैं। ये देखिएगा एग्जांपल आपके पास में, यहां कहां एटम प्रेजेंट है, कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है और साथ में कहां प्रेजेंट है, फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा बेटा FCC फॉर्म हो जाएगा। अब FCC फॉर्म के लिए जब हम Z की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो देखिएगा हमारे पास में दो जगह पर एटम प्रेजेंट है, एक तो कॉर्नर पर प्रेजेंट है, दूसरा फेस सेंटर पर प्रेजेंट है। तो जब कॉर्नर के लिए सॉल्व करोगे तो 8 × 1/8 हो गया, और जब फेस सेंटर के लिए सॉल्व करोगे तो फेस कितने होते हैं आपके पास में 6। हर एटम की शेयरिंग कितनी होती है 1/2 पर यूनिट सेल, तो उसकी जगह पर 1/2, तो 6 × 1/2 यानी कि वैल्यूज कितनी आ जाएगी आपके पास में 4 आ जाएगी। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है। ठीक, इसी तरीके से एक और एग्जांपल हमारे सामने है, एक और पॉइंट रखा हुआ है। इसमें देखिए एटम कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर में प्रेजेंट है, सभी कॉर्नर पे है, और एक एटम जो है वो सेंटर पर है। ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, कौन सा फॉर्म कहलाएगा, दैट इज द BCC फॉर्म, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। क्लियर। अब इसमें क्या होगा, यहां पर जो एटम कॉर्नर प्रेजेंट है वो कितने हो गए 8 × 1/8, और एक सेंटर पे प्रेजेंट है वो कितना हो गया 1। तो यानी 8 × 1/8 + 1 = 2। तो Z की वैल्यूज अगर SC फॉर्म होगा तो 1 होगा, FCC फॉर्म होगा तो 4 होगा, और BCC फॉर्म होगा तो 2 होगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप इसको कर लेंगे। SC फॉर्म के लिए Z की वैल्यू कितनी रखी जाएगी 1, FCC फॉर्म के लिए कितनी रखी जाएगी 4, BCC फॉर्म के लिए कितनी रखी जाएगी 2। समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट को सीखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम आपके सामने क्वेश्चंस लेके आते हैं। इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, यानी कि फेस सेंटर यानी कि FCC फॉर्म अरेंजमेंट कर रखा है। FCC फॉर्म अरेंजमेंट है जिसमें एक एटम जो है A वो उसके कॉर्नर पे रखा हुआ है। देखिए A एटम जो है वो कॉर्नर पर है, B एटम एट द फेस सेंटर, फेस के सेंटर पे रखा हुआ है B एटम। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब वो आगे क्या कह रहा है, चलिए यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अगर मैं इस लाइन को हटा दूं, वन ऑफ द A एटम मिसिंग, इसको हटा दे रहा हूं मैं, यहां से डायरेक्ट पहले एक क्वेश्चन और जोड़ दे रहा हूं, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। अगर आपके पास में एक एटम जो A है वो कॉर्नर पे है, B जो है वो फेस सेंटर पर है, और उस जगह पर आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। A एटम आपके पास में कहां है, कॉर्नर पर है। तो कॉर्नर पर है तो इसके लिए A के लिए क्या वैल्यूज हो जाएगी 8 × 1/8। क्लियर हो जाएगा, 8 × 1/8 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही, वैल्यूज कितनी हो जाएगी 1। B के लिए कितना हो जाएगा 6 × कितना हो जाएगा 1/2, वैल्यूज कितनी हो जाएगी 3। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप इसको लिख देंगे, इसकी वैल्यूज को इसके नीचे लिख दो और इसकी वैल्यूज को यहां रख दो, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो गया AB3। ऐसे कैलकुलेट करना है, यानी कि जो जहां पर है उसके हिसाब से उस वैल्यूज को वहां पर रख देंगे, उसके नीचे बॉटम पे रख देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर हो रहा है। ओके, अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चंस पे। ओरिजिनल क्वेश्चन ये कह रहा है कि A जो है वो कॉर्नर पर है, B जो है वो फेस सेंटर पर है। अब उसमें एक चीज उन्होंने जोड़ दी है, वो क्या चीज जोड़ी है, वन ऑफ द A एटम इज मिसिंग फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। क्या मतलब हुआ कि कॉर्नर पर जो एक एटम A है वो मिसिंग है, वो वहां से हट चुका है, मिसिंग फॉर्म में है। क्लियर, तो उस कंडीशन पे अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि इसका मतलब क्वेश्चन आपके सामने जो है वो ये है। आप गौर से देखिए, ये है आपके सामने क्वेश्चंस। A जो है वो कहां पर है, कॉर्नर पर है, दिख रहा है आपको। एक जगह पर मिसिंग दिख रही है आपको, देखो ये जगह मिसिंग दिख रही है। B जो है वो फेस सेंटर्ड पर है। अब जहां पर मिसिंग है इसका मतलब पहले कितना था, देखिए पहले 8 थे, तो जब पहले 8 थे तो उसके लिए कंडीशन कितनी होगी, अगर मिसिंग नहीं हुआ होता तो वैल्यूज कितनी होती, 8 × 1/8 होता, यानी वैल्यूज कितनी हो जाती, 1 हो जाती है यहाँ पे A के लिए। अब क्योंकि मिसिंग हो चुका है, इसका मतलब अब यहां पर कितने होंगे 8 नहीं होंगे, अब यहां पर कितने होंगे 7, यानी जितने रिमेनिंग होंगे ना उनको आप ले लेंगे, जो चले गए सो चले गए, जो बच्चे हैं उनको आप ले लीजिए, और उसमें से पर एटम की शेयरिंग जो होगी उसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 × 1/8। B में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो B एज इट इज रहेगा।
तो B उसी तरीके से रहेगा, कितना रहेगा 6 इंटू 1/2। आप समझ में आ गया पॉइंट, क्लियर। यानी कि इसका मतलब आपके सामने ये फॉर्म रहेगा। देखिए क्या कह रहा था मैं, A = 7 इंटू 1/8। 7 समझ में आ गया, एक मिसिंग हो गया तो यहाँ पर 7 हो गए, क्लियर। तो 7 इंटू 1/8 तो कितना हो जाएगा 7/8। यहाँ कितना हो गया 6 इंटू 1/2, मैंने बोला था 6 है तो 6 के पर एटम की शेयरिंग कितनी होगी 1/2, 3, यानी 7/8 3। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा एक सिंपल फॉर्मूले में बनाना है, सिंपल फॉर्म में बनाना है। तो सिंपल फॉर्म क्या हो जाएगा, वो जाएगा A7 B24, यानी A7/8 B3। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये A7 B24। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आंसर टिक करेंगे तो सिंपल फॉर्मूला जो होगा उसी पर टिक करिएगा। कभी कभी हो सकता है ये भी और ये भी दोनों दे दे, तो ध्यान रखिएगा फ्रैक्शंस में कभी भी आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को नहीं रखेंगे, आप हमेशा होल नंबर में रखेंगे। A7 B24 समझ में आ गया। तो जितने मिसिंग हो जाए उनको हटा दीजिए, जो बचे हैं उनकी पर एटम शेयरिंग निकाल लीजिए, पर एटम शेयरिंग करके उसका मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना लीजिए, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है, ओके, ये क्वेश्चन और रखा हमने आपके सामने। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इफ ऑल एटम्स आर रिमूव्ड ऑन द प्लेन। ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक। अब आप देखिए क्वेश्चंस के अंदर क्या है, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में ये पूछा गया, ये कह रहा है कि प्लेन जो आपको दिख रहा है, इस प्लेन के सभी एटम रिमूव कर दें, इस प्लेन के सभी एटम रिमूव कर दें, तो अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। और मान के चल रहे हैं कि जो रेड है कॉर्नर है वो A है और जो ग्रीन है वो क्या है B है। अब आप कर लेंगे तो कितने हटाने पड़ेंगे, आप सोचिए, देखिए 4 कॉर्नर एटम्स हटाने हैं और एक जो है वो फेस सेंटर हटाना है, क्लियर। तो 4 कॉर्नर एटम्स हटाएंगे तो कितने रिमेनिंग बचेंगे आपके पास में 1 2 3 4, देखिए 4 बच गए आपके सामने, ठीक। पर एटम की शेयरिंग, इस एटम की शेयरिंग इसमें कितनी होगी 1/8, यानी कि 4 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा 1/2, हो गया, क्लियर हो गया। दूसरी तरफ B की तरफ देखिए, B में देखिए कितने हैं 6 थे, कितने हट गए, एक रिमूव बचे, कितने बच गए आपके पास में 5, यहां आ गया 5, शेयरिंग कितनी होगी 1/2, तो 5/2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, A फ्रैक्शन A 1/2 B 5/2, और सिंपल फॉर्मूला क्या बन जाएगा AB5। आ गया समझ में, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं आपके साथ में, ठीक है, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर आपके सामने उसी तरीके से एक फॉर्म रखा है, FCC फॉर्म दिख रहा है आपको, ओके। ये प्लेन है, फिर एटम रिमूव करना है, इस प्लेन पर जितने भी एटम्स हैं उनको रिमूव कर दीजिए। क्या क्या बचा हुआ है, अब आप देखिए कॉर्नर, देखिए कॉर्नर में कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कॉर्नर में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कॉर्नर एज इट इज होंगे, यानी 8 इंटू 1/8, क्लियर, कॉर्नर में कोई डिस्टरबेंस नहीं है। फेस में डिस्टरबेंस है, देखिएगा फेस 1 2 3 4 फेस हट गए, यहां से एक ही हट गया, ये हट गया, ये हट गया और ये हट गया, यानी कि 4 फेस सेंटर जो है वो रिमूव कर दिए आपने। कितने बचे आपके पास में, देखिएगा एक ये बचा है और एक ये बचा है, यानी 2 इंटू 1/2, यानी वैल्यूज कितनी आ जाएगी A1 B1 = AB। आ रहा है समझ में, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है, क्वेश्चंस क्लियर हो गया, ओके। चलो और दिखाता हूं मैं आपको, और भी क्वेश्चंस अपन कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, फिर से वही कंडीशन है। अब ये देखिए, ये प्लेन दे रखा है मैंने, ये प्लेन है, इस प्लेन पर सभी एटम्स रिमूव करने हैं। अब आप देखिए कॉर्नर पे, देखिए अब ये जब ये प्लेन पर आप देखें, डायगोनल प्लेन दिख रहा है आपको, डायगोनल प्लेन दिख रहा है, इस टाइप से प्लेन दिख रहा है, तो फेस का एटम भी लेके जा रहा है, यानी क्या क्या लेके जा रहा है, देखिए ये फेस का एक एटम रिमूव हो गया, ये फेस का एटम रिमूव हो गया, और 2 इधर के कॉर्नर के एटम चले गए, और ये 2 कॉर्नर के एटम चले गए, यानी कि ओवरऑल आपके पास में कितने एटम्स बचे हैं, देखिए कितने कॉर्नर कितने बचे हैं 1 2 3 और 4 बचे, तो 4 इंटू 1/8 हो जाएगा, ओके। और इधर देखो फेस सेंटर पे कितने एटम्स 1 2, ये 2 एटम्स रिमूव हो गए। अच्छा बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर 2 एटम ऑलरेडी पहले से नहीं है, देखिए फेस कितने होते हैं 6, लेकिन आपको ग्रीन कितने दिख रहे हैं 4, यानी कि 2 एटम्स पहले से ही रिमूव्ड है, यानी पहले से ही उसमें प्रेजेंट नहीं थे, ओके। तो उनको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 फेस सेंटर ये जा रहे हैं और 2 ही बचे हैं, तो जो बचे हैं ना उन्हीं की शेयरिंग देखनी है आपको, तो 2 इंटू 1/2, यानी A1/2 B1, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा AB2। क्लियर हो रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, चलो एक और एग्जाम्पल, ये देखिए अब हमने ऐसा प्लेन बना दिया है,
ये देखिए ऐसा प्लेन बना हुआ है, इस प्लेन पर जितने एटम है उनको रिमूव करिए। क्वेश्चन वही है, बस हम प्लेन में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन वही है। यहां पर देखिए सारे एटम्स रिमूव करिए। अब जो बचे हैं उन पर फोकस करिए। देखिए कौन कौन से बचे हुए, कॉर्नर की बात करता हूं पहले मैं। 3 एंड देन 4 बचे हुए। देखिए 4 इंटू 1/8 1/2 हो गया, क्लियर। दूसरा बी में कितने बचे हुए देखिएगा, बी में देखिएगा आपके पास 2 दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है बचा हुआ है, और एक ये बचा हुआ है। इसके अलावा बाकी 1 2 3 इतने ही थे, जितने थे वो रिमूव हो गए, क्लियर हो गया, बाकी आए ही नहीं, बाकी इसमें थे ही नहीं। तो यानी कि इसका मतलब टोटल यहां पर 5 दिए हुए थे, जितने दिए हैं उसी के हिसाब से करना है। तो यानी 1 2 3 यहां पर रिमूव हो गए, बचे कितने आपके पास 2 इंटू 1/2 यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो गया Ab2। तो बात समझ में आ गई आपको, तो ये क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। अगर ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आएगा तो आपको देखना क्या है, क्या समझना है, जितने एटम्स बचे हैं उनकी आपको शेयरिंग देखनी है पर यूनिट सेल, जितने एटम बचे हैं मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट सेल का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, उस वैल्यूज के उस एटम्स के नीचे रख दीजिए, उसका एक सिंपल फॉर्मूला बना लीजिए, जिससे कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, क्लियर हो रहा है। चलिए आगे फिर नेक्स्ट बात करेंगे। थैंक यू।